Right. Next heading. Electric potential of electric dipole place the uniform electric field. Place the uniform electric field. ठीक है. तो देखें इसे इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क. तो वर्क कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. ये दिस वर्क इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है. तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसके कैसे निकालेंगे? इस सिस्टम को कॉन्फ़िगरेट करने में हमको जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगी? एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. तो इसका मतलब हम इस सिस्टम को कॉन्फ़िगरेट करने में, बनाने में जो वर्क करेंगे वही निकालना पड़ेगा मुझे. वो अगर वर्क निकाल लेते हैं तो हमको पोटेंशियल एनर्जी पता हो जाएगी ना. ठीक है. तो चलिए देखिए, मानते हैं कि डायपोल कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है. डायपोल कहाँ पर बताइए? इनफाइनाइट पर. इनफाइनाइट पर है तो इट है देन एट इनफाइनाइट देयर इज नो फील्ड, है ना. इनफाइनाइट पर कोई फील्ड नहीं है. जब कोई फील्ड नहीं है तो फिर कोई एनर्जी की बात नहीं होगी, है ना. जब फील्ड नहीं है तो एनर्जी नहीं होगी. ठीक है. तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो. इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का कितना है? जीरो, है ना. अब इनफाइनाइट पर कोई फील्ड नहीं है तो प्लस क्यू चार्ज कोई फोर्स नहीं फील कर रहा है ना माइनस क्यू चार्ज कोई फोर्स फील कर रहा है. आप इसको इजीली ले आ सकते हैं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना. क्योंकि कब जब कोई फोर्स होगा तभी तो वर्क होगा. W/F d होता है. F जीरो है तो जो डी की वैल्यू कुछ भी रखिए वर्क जीरो हो जाएगा. तो इनफाइनाइट पर अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो कोई वर्क नहीं होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेकिन जैसे इनफाइनाइट से थोड़ा अंदर रहिएगा तो क्या होगा बताओ? माइनस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, माइनस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स. ठीक है. माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा? माइनस क्यू चार्ज का फोर्स लगने लगेगा ना. ये क्या करेगा? इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड अट्रैक्ट होने लगेगा. अब प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? रिपेल होने लगेगा, है ना. तो क्या होगा बताइए? इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क मिलेगा और रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, है ना. ठीक है. तो अब इसको हम क्या करते हैं? इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर ले आते हैं. ये इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर ले आते हैं. तो जैसे आप फील्ड के अंदर रहिएगा, आप प्लस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स in the direction of field, minus q charge experience force in the opposite direction of field. इसलिए क्या होगा? माइनस q charge से आपको वर्क मिलेगा when you carry the dipole in the direction of the field. ठीक है. और प्लस q charge क्या होगा? रिपेल होगा. so you do work against the repulsive force ना. तो प्लस q charge पर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लस q charge आपको वर्क करना पड़ेगा और ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनस q charge आपको वर्क मिलेगा. ठीक है. तो दोनों पर जो है यूनिफॉर्म फील्ड है तो दोनों पर फोर्स सेम है, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन एक से वर्क मिल रहा है, एक से वर्क क्या हो रहा है? माइनस क्यू चार्ज से वर्क आपको मिल रहा है और प्लस क्यू चार्ज से आपको वर्क करना पड़ रहा है ना. ठीक है. तो दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल हो जाएंगे. दोनों क्या हो जाएंगे? जितना आपको करना पड़ेगा उतना आपको मिल जाएगी. जितनी एनर्जी आपको आपके खर्च होगी उतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी. तो यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना. कोई वर्क जीरो रहेगा. लेकिन जैसे फील्ड के अंदर रहेगा वैसे क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज कवर टू एल डिस्टेंस मोर. माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा? फील्ड में टू एल डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा और प्लस क्यू इन कंपेरिजन टू प्लस क्यू ना. तो माइनस क्यू चार्ज से आपको वर्क मिल रहा है. तो माइनस क्यू चार्ज के मूवमेंट से एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट, माइनस क्यू चार्ज के एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट से जो आपको वर्क मिलेगा वो प्लस क्यू चार्ज से न्यूट्रल नहीं होगा ना. ठीक है. तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन जो है वर्क ऑब्टेन इन डिस्प्लेसिंग एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट टू नेगेटिव क्यू चार्ज टू डिस्प्लेसमेंट टू ए. नेगेटिव क्यू चार्ज को टू ए डिस्प्लेसमेंट देने के लिए, जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट देने के लिए जो आपको वर्क मिलेगा वही जो है ये क्या हो जाएगी? इसकी नेट वर्क डन हो जाएगा. ठीक है. In carrying the dipole from infinite to point P, dipole को infinite से point P तक लाने में नेट वर्क किसके बराबर होगा? एक्स्ट्रा वर्क gained by you in displacing extra displacement to negative q charge from distance to f. क्योंकि negative q charge है 2f डिस्टेंस से ज़्यादा चल रहा है in comparison to plus q charge ना. ठीक है. तो इसलिए माइनस q charge को जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट टू f के करस्पॉन्डिंग वर्क है वही नेट वर्क हो जाएगा.
ठीक है। और जो है प्लस Q चार्ज से वर्क आपको करना पड़ रहा है, माइनस Q चार्ज से वर्क मिल रहा है, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, इन कैरिंग डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट इनसाइड द फील्ड क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन इन कैरिंग electric dipole from infinite inside the electric field तो हम जो बताइए W इसको हो जाएगा work done in displacing in giving extra displacement, we are in displacing extra displacement extra displacement to negative Q charge to negative Q charge, ठीक है। इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस QE, तो इसका फोर्स है ना, इनटू एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट फोर्स ऑन B ए नेगेटिव Q चार्ज इनटू एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट F ऑन B इनटू एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख दो, तो W इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑन B इनटू एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा माइनस QE, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आपका 2L है ना, तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2L ले लेते हैं इंटू ले लेते हैं, तो माइनस Q इंटू 2L P हो जाएगा, P इंटू हो जाएगा, ये डबल, ठीक है। इतना तो आपको जो है वर्क करना पड़ेगा इन कैरिंग डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट इनसाइड द फील्ड, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट इनसाइड द इनफाइनाइट से ये डाइपोल आपका इनफाइनाइट पर है, तो इस इनफाइनाइट पोजीशन से फील्ड के अंदर लाने में आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डाइपोल को छोड़ दीजिएगा देन डाइपोल हैज कैपेसिटी टू डू दिस अमाउंट ऑफ वर्क, डाइपोल के पास इतनी वर्क करने की कैपेसिटी है। अब हम क्या करते हैं, डाइपोल को जो है ये जैसे इस पोजीशन में डाइपोल क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, किस में है बताइए, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, स्टेबल पोजीशन में है ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसे जो है इस स्टेबल पोजीशन से क्या करते हैं, इसको थीटा एंगल ले देते हैं, थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं ना, यहाँ पर स्टेबल पोजीशन में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। अब इस फील्ड डायरेक्शन से क्या करते हैं, इसको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, ये दे देते हैं। तो जब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दीजिएगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया था इफ डाइपोल इज रोटेटेड फॉर एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन वर्क इज डन, वर्क डन किसके इक्वल होता है, PE 1 माइनस cos थीटा, है ना, ठीक है। तो क्या कहना है, वर्क डन in rotating electric dipole work done in rotating electric dipole through angle d theta theta from its equilibrium position है,
हो जाएगा डब्ल्यू थीटा की वैल्यू PE 1 माइनस cos है ना। पहले आपने क्या किया, डायपोल को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर ले सपोर्ट करना पड़ा आपको। आप डायपोल को क्या करें, फील्ड डायरेक्शन से किसी एंगल थीटा तक आप रोटेट करो, तब आपको वर्क करना पड़ा है ना। आप तो ये दो वर्क करके आपने इसको एक पोजीशन दे दिया, डायपोल को आपने क्या कर दिया, एक पोजीशन दे दिया। ठीक है, अब डायपोल की पोजीशन जो ये होगी, अगर हम डायपोल को छोड़ते हैं तो डायपोल इतना वर्क करने की कैपेसिटी, तो डायपोल को के पास वर्क करने की कैपेसिटी कितनी रहेगी, दोनों वर्क को जोड़ लेते हैं ना। ठीक है, दोनों वर्क को जोड़ लीजिए तो वर्क डन कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द डायपोल मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द डायपोल कितना हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द डायपोल, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द डायपोल। डायपोल कितना वर्क करने की कैपेसिटी रखता है, W0 प्लस W थीटा ना। ठीक है, जैसे आप छोड़िएगा डायपोल के पास इतनी वर्क करने की कैपेसिटी होगी, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो ये एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, है ना। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी मुझे। तो चलिए यू टोटल कितना हो जाएगा, यू टोटल हो जाएगा W0 प्लस W थीटा है। तो यू टोटल W0 की वैल्यू हमने निकाल लिया PE है, W थीटा की वैल्यू हमने निकाला है PE 1 माइनस cos थीटा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टोटल हो जाएगा माइनस P और प्लस P माइनस P cos थीटा हो जाएगा ना। तो ये माइनस P प्लस P कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस P cos थीटा हो जाएगा। तो ये इसको भी कितना हो जाएगा, माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस P डॉट टी, क्योंकि A डॉट B भी cos थीटा होता है। अगर आपके पास P cos थीटा है तो P डॉट B, ठीक है। इस सेक्शन को क्या मिल गया, नेगेटिव टाइम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू potential energy possessed by electric dipole placed in electric field of movement। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। इसका केस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम है, तो इस एनर्जी के से आप सिस्टम कब स्टेबल होगा ये बता सकते हैं, कब अनस्टेबल होगा ये बता सकते हैं। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होती है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है ना, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है तो अनस्टेबल होता है ना। तो यू की वैल्यू सबसे कम निकाल लीजिए, किस पोजीशन में होगी, वो स्टेबल पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यू की वैल्यू सबसे कम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ना। तो cos थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होती है, जब थीटा का मान 0 रहता है। थीटा का मान क्या रहता है, 0। cos 0 1 होता है ना। cos की वैल्यू जब -1 से +1 तक वेरी करती है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 है। ठीक है, तो फॉर अनस्टेबल पोजीशन क्या हो जाएगा, फॉर अनस्टेबल पोजीशन फॉर मिनिमम एनर्जी, मिनिमम देखिए जब थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो यू का मान मैक्सिमम नेगेटिव होगा। जब मैक्सिमम नेगेटिव होगा, ठीक है, तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि -5 इज ग्रेटर देन -1 0 ना। जितने ज़्यादा नेगेटिव होगा वो वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती है। तो फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए थीटा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -PE cos of 0 ना। तो यू मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी
माइनस पी ई cos 0 होगा cos 0 करके 1 तो यू मिनिमम क्या हो जाएगा यू मिनिमम आपका माइनस पी ये क्या है बेटे ये आपका स्टेबल पोजीशन क्या है जब एनर्जी कम होगी देन सिस्टम इज स्टेबल ये पोजीशन क्या है स्टेबल पोजीशन है तो डायपोल इज स्टेबल व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डायपोल स्टेबल कब होता है जब डायपोल फ्री डायरेक्शन में होता है ठीक है तो रिजल्ट क्या मिला इलेक्ट्रिक डायपोल इज स्टेबल व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ठीक है ये रिजल्ट तो thus electric dipole is stable and dipole is placed in the direction of field ना तो thus electric dipole is stable electric dipole is stable when dipole is placed in the direction of field and dipole is placed in the direction of field in the direction of field. जब डायपोल फ्री डायरेक्शन होगा तब भी स्टेबल अब चलिए अब दूसरे अनस्टेबल कंडीशन निकालते हैं 20 का फॉर्मूला करते हैं केवल तो देखिए कोई सिस्टम अनस्टेबल कब होता है जब उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा हाँ ऐसा है ना ठीक है देखिए जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी रहती है तो आप इधर ज़्यादा बहुत मार करते हैं ना जब आप थक जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं मान लीजिए स्टेबल हो जाते हैं ना हैं तो आपके पास एनर्जी कम हो जाती है क्या हो जाती है स्टेबल हाँ वही चीज़ आने लगेगी चलिए इधर देखिए तो कैसे है थीटा देखिए थीटा इक्वल टू 180 तो 180 पर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगा तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी क्या हो जाएगी मैक्सिमम -3 और माइनस cos ऑफ 180 तो cos ऑफ 180 वैल्यू क्या होती है -1 तो -3 -1 इक्वल टू क्या होगा 3 ये वैल्यू क्या मैक्सिमम ठीक है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है चलिए रिकॉर्ड हाँ बाकी बोले बिल्कुल है ठीक बोल क्या मैक्सिमम है ठीक है तो जब ये मैक्सिमम है तो क्या अनस्टेबल क्या है अनस्टेबल व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द फीट है जब डायपोल जो है फीट के एंटी पैरेलल रखा जाएगा ठीक है तब भी क्या होगा अनस्टेबल होगा हाँ तो व्हेन एंटी डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द फीट व्हेन electric dipole is placed anti-parallel to the field anti-parallel to the electric field then electric dipole is unstable electric dipole is unstable electric dipole क्या होगा unstable ठीक है चलिए इसे कॉपी करो कब जब आना और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी व्हेन डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एंटी पैरेलल स्टेबल टू अनस्टेबल पोजीशन ना कैसे होगा व्हेन डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 0 to
थीटा 1 इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 1। इक्विलिब्रियम पोजीशन से एंटी डायरेक्शन ऑफ फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड करने में कितनी एनर्जी चेंज होगी बताओ। यू इक्वल टू हो जाएगी यू 180 डिग्री माइनस यू यू 180 डिग्री पर क्या होगा, यू 180 डिग्री पर पी आपने निकाला, इसके बाद माइनस पी निकाला ना, इसके बाद क्या निकाला माइनस पी। ठीक है, टेबल क्या हो जाएगा, टेबल हो गया पी ई प्लस पी ई, टेबल हो जाएगी 2p, क्या हो जाएगी कितना वर्क आपको। तो चेंज इन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज 2p when dipole is rotated from the direction of field to the opposite direction of field। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को डायरेक्शन ऑफ फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ले जाना चाहते हैं तो आपको 2p वर्क करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, या चेंज इन एनर्जी